अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जाफर शेख ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ जाफर शेख। दोस्तों, सना यूसुफ कत्ल केस के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ सिंध की मशहूर आर्टिस्ट, टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अफशीन मेमन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि सना यूसुफ कत्ल केस के बाद जो है खासतौर पर जो फीमेल टिकटॉकर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको जो है काफ़ी सदमा पहुंचा है। आज इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है अफशीन मेमन से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अफशीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। आप मुझे ये बताएगा कि सना यूसुफ वाक़े को आप किस तरह से देखती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सना यूसुफ वाकई को किस नज़रिए से, एज अ गर्ल तो बहुत गुस्सा आया जब उसके बारे में मालूम चला, इस केस के बारे में मालूम चला। और देखा जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा पहला केस नहीं है जो आफ्टर रिजेक्शन किसी लड़की को ऐसे दिन दिहाड़े मार दिया गया। और ऐसे बहुत सारे केस हैं, ऐसा एक सिंध में भी केस हुआ था। सो ऐसे केसेस हो रहे हैं और सिर्फ अभी नहीं, शुरू से ये एक जानवर जो है निकल आया है हमारे माशरे के अंदर। उसको देखने के बाद एक डर, एक गुस्सा और एक मतलब हर किसी, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे हर लड़की, हर औरत ही आवाज उठा रही है इस वाकये के ऊपर। उसको ही गुस्सा है और ऑब्वियसली आएगा जब आप देखेंगे कि एक लड़की खुद की आज़ादी से घूम रही है, फिर रही है, कर रही है, और जब आपको एक रिजेक्शन मिलती है एंड लाइक आप ऐसा बिहेव करते हैं तो ये तो बहुत गलत है। और उसके बावजूद आप देखेंगे तो लोग भी उसी बच्ची को ही फिर के घूम फिर के बोल रहे हैं। देखे जाए तो हमें ऑडियंस में से दो लोग ऐसे मिले कमेंट्स के अंदर, जो एक वो थी जो कह रहे थे हमारे जैसे कि बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे थे कि अच्छा हुआ। भाई क्यों अच्छा हुआ? एक लड़की, इफ वो हमारे माशरे के अंदर लोगों को समझ नहीं आता कि लाइक, मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने वो मैसेजेस रीड किए। मैंने कहा 17 साल की बच्ची, उसका कसूर ही क्या था? अभी 17 साल की बच्ची कितनी होती है, उसके ख्वाब क्या आते हैं? उसने क्या ही गलत किया होगा किसी का जो उसके साथ अच्छा हुआ? सीरियसली गाइस। और एक हिसाब से हमारे माशरे के लड़कों को समझना चाहिए कि नो मीन्स नो। इसका मतलब ये नहीं है कि यस। इफ लड़की नो कह रही है तो इसका मतलब नो ही है भाई, तो पीछे हट जाए आप लोग। सो द थिंग इज कि इस वाक्य को देखने के बाद, और ये ऐसा पहला वाक्य नहीं है, ऐसे बहुत सारे हमारे नजरों के आगे वाक्य आते रहते हैं, और जब ऐसे वाक्य आते हैं तो अंदर एक गुस्सा भर जाता है कि भाई क्यों क्यों, लाइक एक नफरत सी, एक गुस्सा सा। और ये बस मैं इस वाक्य के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस इतना ही कहूंगी कि हमारी बच्चियों को और बहादुर होना पड़ेगा, और मजबूत होना पड़ेगा, और निकलना पड़ेगा, यूनिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफेस्ट कंट्री फॉर आवर गर्ल्स। पाकिस्तान एक नहीं है वो मुल्क जो लड़कियों को हिफाजत दे सके। और बहुत सारी लड़कियां ऐसे दिन दहाड़े रेप भी हो रहा है, मर्डर्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे आप केसेस देखते होंगे। सो द थिंग इज कि इस केस ने बहुत बहुत लड़कियों के दिमाग पे असर किया है। सोशल मीडिया पे रहने वाली, खासतौर पे मेरे जैसी लड़कियां जो एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो असर आता है। अच्छा अफशीन, मुझे ये भी बताएगा कि सना यूसुफ वाक़े के बाद कुछ लोगों के जो कमेंट्स आए वो भी आपने देखे। जिस तरह किसी ने लिखा कि अच्छा हुआ मर गई, गंद साफ हो गया, इस तरह के कमेंट्स एज अ फीमेल, एज अ खातून, आप क्या सोचती हैं? इस तरह के कमेंट्स को आप किस नज़र से देखती हैं? जी, आपने सही पूछा कि इस वाक्य के अंदर हमें दो किस्म की ऑडियंस नजर आई, और हर चीज के अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। बट ये बहुत बुरा था कि दो ऐसी थी, एक थी जो मायूस थी, एक के अंदर गुस्सा था कि यार क्यों हुआ ऐसे, और अफसोस हुआ। कुछ ऐसी ऑडियंस थी जो कह रही थी अच्छा हुआ, इस लड़की के साथ बेहयाई कर रही थी, कचरा साफ हो गया, गंद साफ हो गया। सो लाइक जब मैंने वो कमेंट्स देखे, आई वाज लाइक वाई, अगर ये एक लड़की अगर ये सोशल मीडिया पे है, इसका मतलब है वो बेहया है। अगर ये बेपर्दा है तो उसका मतलब तो ये नहीं कि वो कैरेक्टर लेस है। सो हमारा जो ये दिमागी गंद है उसको साफ करने की जरूरत है। आप अगर इंसानियत के, सिर्फ इंसानियत के पर्सपेक्टिव से देखिए कि एक औरत, एक बच्ची जो एक मर्द को मना करिए और उसका मर्डर हो जाता है, कितना शर्मनाक वाकया है हमारे माशरे के अंदर एक बच्ची के साथ। और उस वाकये पे हम कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि गंद साफ हो गया। द थिंग इज के लाइक एज एन गर्ल तो बहुत दुख हुआ, जो बच्ची मर गई, आप उस बच्ची के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। और
सोशल मीडिया वो चीज़ है, अगर जब वो टिकटॉकर थी या एज एन इन्फ्लुएंसर थी, वो इंस्टाग्राम पे थी, वो बेपर्दा थी, तो उसका मतलब तो ये नहीं है कि वो लड़की ही बुरी थी। उस पर हर किसी का पर्सपेक्टिव है, हर किसी की मर्जी है, आए ना आए सोशल मीडिया पे, वो अपने आप को शो करे ना करे, वो टिकटॉकर बने ना बने, उस पर आपका कोई नहीं जाता लड़की के ऊपर। लड़की को काबू करना बंद कर दे। लड़कियां आप काबू नहीं कर सकती तो उसको ज्यादा ना बोले। इफ लड़की जो भी कर रही है उसको पसंद आ रहा है, वो कर रही है, उसमें आपका कोई नहीं, कुछ नहीं जाता। द थिंग इज कि एक मर्डर हो गया है, इंसानियत के नाते देखा जाए तो कितना शर्मनाक वाकया हुआ है। सो उस चीज को देखे, और जब मैंने ये ऐसे कमेंट्स देखे जो ये कह रहे थे कि अच्छा हो गया, सो उन सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि भाइयों, आपके घर की बच्ची का ऐसे कोई आके दिन दहाड़े मर्डर कर जाए, कत्ल कर जाए, एक बच्ची हो आपकी, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। और वो माँ बाप जो बैठे हैं मायूसी के अंदर, सिर्फ वो माँ बाप नहीं, पाकिस्तान की हर लड़की, हर बच्ची उस मायूसी के अंदर है। हम भी उस मायूसी से नहीं निकले। ऐसे लग रहा है हमारे घर के अंदर वो जनाजा पड़ा हुआ है, हम लग रहा है हमें मार दिया गया है। सो द थिंग इज कि ऐसे नहीं होता। एक इंसानियत के नाते देखा जाए, एक इंसानियत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत बुरा हुआ। और अगर ये वो सोशल मीडिया पे थी, या अगर वो बेपर्दा थी, अगर ये वो टिकटॉकर थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत थी, वो सही थी। आप अपनी सोच को बदलिए, आप खुद की सोच को बदलिए। अच्छा, हमें ये भी बताएगा कि टिकटॉक हो या जिस तरह आपकी फील्ड है, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको अमूमन जो है आउटडोर इवेंट पर जाना होता है, वहाँ पर फैंस वगैरह भी मिलते हैं। और सना वाक़े के बाद क्या आप समझते हैं कि आप ये जो आउटडोर इवेंट करते हैं, क्या आप सेफ हैं? जी भाई, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पाकिस्तान हम लड़कियों के लिए सेफेस्ट कंट्री नहीं है, मालूम है सबको। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। एज एन गर्ल सेफ्टी का हमें होता है कि यार सेफ्टी का हम ध्यान रखते हैं। और एज एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एज एन फेमस पर्सनैलिटी, एज एन जो लोग आपको जानते हैं, आपके फैंस होते हैं, और जब हम इवेंट्स में जाते हैं वो मिलते हैं, बट ऑब्वियसली एक डर लगता है। और जब मर्द फैंस आते हैं तो उस वक्त ही हमें होता है कि लाइक कोई करीब ना आ जाए, कोई वो ना हो जाए, वो डर होता है, वो सेफ्टी थोड़ा वो रहती है। और अभी इस वाक़े के बाद तो सेफ्टी के लिए बहुत सोचना पड़ता है। एंड एज अ गर्ल और एज अ फेमस गर्ल, एज अ लाइक वो गर्ल जो सब इन्फ्लुएंसर गर्ल, जो लड़की के बारे में जो फैंस है आपके आते हैं, मिलते हैं आपसे, तो डर लगता है। और इस वाक़े के बाद तो सेफ्टी का ये लगता है कि मुझे भी सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा, एंड आई वॉन्ट टू लर्न इट, ताकि मैं खुद को तो बचा सकूं, क्योंकि कोई और बचाने नहीं आएगा। इस वाक्य को देखा जाए तो कोई और बचाने नहीं आएगा, आपको खुद को खुद बचाना है। पहले तो ऐसे मर्दों को शटाप कॉल तो उस बच्ची ने दिया, बट नहीं सुना उस बंदे ने। बट द थिंग इज के अब लड़की को खुद के लिए खुद सेफ्टी बढ़नी पड़ेगी, उसको सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा, खुद के पास उसको गन्स रखनी पड़ेगी। ये तो मेरी हर लड़की से राय है। अब मैं खुद भी इस बात पे कहूंगी कि अमल करना शुरू कर जाऊं। हर वो लड़की जो सोशल मीडिया पे है, जो पब्लिक फिगर है, जो जिसके फैंस है, जो लड़की चाहती है, जिसको एज एन आर्टिस्ट जो लड़की है, मैं कहूंगी उसके पास गन हो और उसको सेल्फ डिफेंस आता हो। ये मेरी हर लड़की को दरख्वास्त है, आज से हर लड़की सेल्फ डिफेंस और अपने पास गन रखे। अच्छा अफशीन, मुझे ये बताएगा कि बहुत ही कम अरसे में आपने एक अच्छा नाम कमा लिया है, आपकी भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। क्या आपको भी इस तरह सोशल मीडिया पर या मैसेंजर पर या व्हाट्सएप पर आपको फालतू मैसेज आते होंगे, या कोई आपको इस तरह परेशान करता होगा? अगर इस तरह के वाकयात होते हैं या इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है, तो उसको आप किस तरह मैनेज करती हैं? जी अदा, आपने थैंक यू। एक तो हाँ, ऑब्वियसली जब हम फेमस होते हैं या पब्लिक फिगर बनते हैं तो आपके डिफरेंट फेज आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके काम को सराहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सराहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लाइक और लवर टाइप फैंस होते हैं। सो द थिंग इज कि ऑब्वियसली मैसेजेस आते हैं। और अगर जो देखे जाए तो जो फीमेल आर्टिस्ट होती है या फीमेल जो पब्लिक फिगर है, उसके अकाउंट्स पे आप जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितने टाइप के हमें मैसेजेस आते हैं और कैसे कैसे लोग मैसेज करते हैं। सो द थिंग इज कि मैं किस तरह से उनको देखती हूँ या मैं किस तरह से उनको जवाब देती हूँ। मैं वैसे यूजुअली बस देख के इग्नोर कर देती हूँ, मैं कोई जवाब नहीं देती।
बहुत ऐसे बुरे नेगेटिव भी आते हैं जो आपको रोस्ट कर रहे होते हैं कमेंट्स में बैठ के कि तू ऐसी लग रही थी, तुम ऐसी लग रही थी। आई वाज लाइक यार लाइक कुछ भी। सो लाइक ऐसे भी आते हैं। सो लाइक कमेंट्स आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पसंद करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो साइको क्रेजी लवर्स होते हैं और उनको संभालना आता है। बट द थिंग इज वही होता है कि पता नहीं चलता किसी का भी ना। सो व्हेन ऐसे मेरे सामने कुछ लोग आते हैं जो मुझे मेरा नंबर कहीं से, कुछ है मेरे भी जिन्होंने मेरा नंबर कहीं से लिया और वहाँ मुझे टेक्स्ट करे, बट मैं कोई जवाब नहीं देती। मैं उनको या ब्लॉक कर देती हूँ या नो रिप्लाई, खामोश। सो मैं उनको ऐसे ट्रीट करती हूँ। अगर एक कोई अननोन नंबर से कॉल्स कर रहा है, सो आई वाज लाइक इग्नोरिंग देम। और इफ मेरे अकाउंट्स पे जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ पर भी अगर कोई मुझे टेक्सेस कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, सो मैं जवाब यूजुअली नहीं देती। और एज एन फीमेल और एज एन पब्लिक फिगर, फीमेल पब्लिक फिगर हमारे पास बहुत आते हैं, बहुत ही आते हैं। और जो अच्छे आते हैं ऑब्वियसली हमें जो सपोर्टिव आते हैं वो डिफरेंट चीज़ है, पर जो ऐसे साइको मैसेजेस आते हैं वो भी हमें हैंडल करने पड़ते हैं और करते हैं, और मुझे भी आते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा, सना यूसुफ जैसे वाकयात में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है, खासतौर पर हमारी सोसाइटी में। आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, खासतौर पर उन यंग लड़कियों को जो इस वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही हैं? ऑब्वियसली ऐसे वाकयात नज़र आते हैं तो एक सेफ्टी का वो होता है। और सिर्फ मैं कहूँगी कि वो लड़की नहीं जो सोशल मीडिया पे है, जो पब्लिक फिगर है या जो आर्टिस्ट है जिसकी फैन फॉलोइंग है, सिर्फ वो नहीं, हर लड़की। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर कोई भी लड़की सेफ नहीं है, कोई भी आंटी सेफ नहीं है, कोई भी बच्ची सेफ नहीं है। सो मैं कहूँगी कि हर लड़की को, हर बच्ची को, उनके माँ बाप से कहूँगी और हर उस लड़की से कहूँगी जो मुझसे मुखातिब है अभी, मैं उन सबको कहना चाहूँगी कि सेल्फ डिफेंस सीखे, लड़ना सीखे, ताइक्वांडो सीखे, फाइटिंग स्किल्स सीखे सेल्फ डिफेंस के लिए। और उसके अलावा अपने साथ नाइफ या गन रखे ही रखे। अगर ये वो लोग गन रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी रख सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। इफ ऐसा वाकया हमारे साथ हो तो हम खुद को सेफ तो कर सकें। द थिंग इज कि हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना ये एक सना यूसुफ थी, हजारों सना यूसुफ, हजारों हर दिन हमें देखने को मिलेगी। तो लड़कियों, खुद को खुद एम्पावर करो, खुद को खुद सेफ करो। कोई आपका बाप, आपका भाई, आपका शोहर नहीं बचाने आपको आएगा, आपको खुद को खुद बचाना पड़ेगा। सो उस सेफ्टी के लिए आप खुद के पास गन रखें, आप खुद के पास नाइफ रखें। और अब से मैं भी इस अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए सीरियस होंगी। और सिर्फ मैं नहीं, मेरी जो बहनें हैं उनको भी मैं रेडी करूंगी। और मैं हर उस बहन से जो मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, उन सब से मैं यही कहूंगी कि खुद के लिए सेल्फ डिफेंस सीखो और अपने साथ कोई ना कोई हथियार रखो, नाइफ भी रखो। तो थिंग इज कि हमें खुद को खुद सेव करना है। ये मुआशरा, ये लोग, बस हम सना यूसुफ की तरह चले जाएंगे और लोग फिर हमें ही विक्टिमाइज करते रहेंगे, हमें ही विक्टिम बनाएंगे कि ये लड़की थी ही ऐसी। वाह। सो दुख हुआ, अफसोस हुआ, पर हर उस लड़की को मेरा ये मैसेज है, ये मेरा पैगाम है कि खुद की सेफ्टी के लिए खुद काम करो और अभी से खुद को एम्पावर करो, अपनी सेफ्टी पे सोचो। फिर से हमें एक और सना यूसुफ नहीं बनना। थैंक यू सो मच। और हर उस मर्द से, हर हमारे माशरे के, हाथ मानती हूँ कि हर मर्द नहीं, पर हर बार मर्द ही क्यों, हर बार औरत ही क्यों विक्टिम बनती है। और देखा जाए तो अभी सोशल मीडिया पे सिर्फ लड़कियां ही निकली हैं जिनको गुस्सा है, जिनको अफसोस है, मर्द नहीं निकले। बहुत कम चंद मर्द हैं जो निकले हैं, बट मर्द नहीं निकले। आप देखें तो सोशल मीडिया पे जो भी मर्द बैठा हुआ है वो नहीं निकला। और ये वाकया सिर्फ अगर जेंडर के बेसिस पे देखा जाए तो ये लड़की का नहीं, और इंसानियत के बेसिस पे देखा जाए तो एक इंसान, एक मासूम से इंसान का कत्ल हुआ है। सो वो जो जेंडर के ऊपर हम फंसे हुए लोग हैं वहां से निकले। और ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, शर्मनाक वाकया है, ना सिर्फ हमारे लिए पर हर मर्द के लिए, खास तौर पे हर मर्द के लिए। मैं कहूँगी मर्दों को तालीम दें,
औरत को सेफ्टी डिफेंस सिखाएं, सेल्फ डिफेंस सिखाएं। और हर उस मेरे भाई से, हर उस मर्द से मैं वाकिफ हूँ कि जज्बाती जो हमारे शहर में, हमारे माशरे के अंदर ये जानवर पैदा होते जा रहे हैं, उनको कम कैसे करना है, इस पे भी काम होना चाहिए। क्योंकि ये एक वाकया नहीं था, पिछले भी कुछ ऐसे वाकये थे, आगे भी होते रहेंगे। पर इनको काम कौन करेगा, इसको सेट कौन करेगा? हम, आप मिलकर करेंगे। सो द थिंग इज कि लड़कियों को खुद की सेफ्टी पे खुद काम करना पड़ेगा, और जो हमारे भाई हैं, जो हमारे लड़के हैं, वो अपने भाइयों पे, अपने बेटों पे काम करें, खुद पे काम करें, अपने नजरिए को बदले, अपने पर्सपेक्टिव को बदले। औरत नफरत करने जैसी चीज नहीं है। सो जो वो नफरत आपके अंदर भरी हुई है औरत के लिए, वो निकालने की जरूरत है। सो वो निकाले। औरत भी एक खूबसूरत बच्ची है, खूबसूरत चीज है। वो भी इज्जत मांगती है, वो भी सेफ्टी मांगती है। हम लड़कियां सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, जिंदगी के सारे काम अलग एक तरफ, और वो सेफ्टी का डर होता है ना, घर से निकलने वक्त, घर तक वापस आने तक। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूं, बट उसके बावजूद वो डर हमारे अंदर रहता है। आप लोगों की निगाहें, आप लोगों की सोच, जैसे एक लड़की को देखते हैं आप लोग, जैसे हमारे ये मुआशरे के अंदर हो रहा है, ये चीजें हो रही है। जैसे बीच में रेप का वो सिस्टम बढ़ गया था कि रेप रेप रेप, और उस रेप के चक्कर में हम लड़कियां कितना डर गई थी। जस्ट वी नो दैट। कोई हमें देख रहा होता था ना, कि डर लगता था कि यार ये कुछ कर ना ले गलत। सो भाइयों, लड़कियों को डराए ना। खुद की भी बच्चियां हैं आपकी, खुद की भी माए बहनें हैं। हर लड़की को इज्जत देना सीखें। मेरा हर उस मर्द से मैं वाकिफ हूँ, हर उस बच्ची से वाकिफ हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, और ये वाकया सिर्फ एक नहीं हुआ, बहुत हो चुके हैं, और शायद आगे और भी होंगे। पर हमें उन पे काम करने की जरूरत है। बच्चियों, खुद के लिए, सेफ्टी के लिए सोचें। और जो हमारे भाई हैं, जो चुप बैठे हुए हैं इस सिचुएशन के अंदर, शर्म आनी चाहिए। बस मैं सबसे ये कहूंगी कि औरत भी इंसान है, वो भी इज्जत, सेफ्टी चाहती है। और वो जो आपके अंदर दिमाग में गंद भरा हुआ है, इफ लड़की कह रही है नो मीन्स नो, उसका मतलब हाँ कभी नहीं है। थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, ये थी अफशीन मेमन साहिबा, जो एक आर्टिस्ट भी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। सना यूसुफ कत्ल केस के बाद खासतौर पर फीमेल जो टिकटॉकर रहे हैं हमारे माशरे की, हमारी सोसाइटी की, उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो तमाम तर सूरत हाल पर आज हमने अफशीन मेमन से एक तफसीली गुफ्तगू की। उम्मीद है और उन्होंने जो है एक अच्छा मैसेज भी दिया, और इस तमाम तर सूरत हाल पर जो उन पर बीत रही है वो भी उन्होंने बयान किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल जाफर शेख ऑनलाइन को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह फिर कभी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।